गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज। यह कहानी एक राजा के बारे में है जो मिस्र के राजा थे। उनकी मृत्यु किशोरावस्था में हो गई थी। अब उनके बॉडी का सीटी स्कैन किया जा रहा है यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखते हैं हम डिस्कवरी वन मीनिंग देखते हैं। टीनेजर मीन्स होता है किशोर, एयर उत्तराधिकारी, लेड टू रेस्ट कब्र में लिटा दिया गया, टॉम मतलब होता है मकबरा, फैरो मतलब होता है मिस्र का राजा, घोंसली भूतों जैसी भयानक, मम्मी मसाले लगाकर बचाया हुआ मृत शरीर, प्रोब परीक्षण करना, चैम्बर कब्र का कमरा, कफिन मीन्स होता है ताबूत या शव पेट। तो चिल्ड्रन आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 22 निकालिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज। टर्ट की खोज और यह जो गाथा है या जो यह कहानी है वह अभी भी जारी है और इसके राइटर का नाम है A.R. विलियम्स। He was just a teenager when he died. जब राजा टुट की मृत्यु हुई तब वह टीनेजर थे मतलब किशोर थे। उनकी आयु 13 से 19 वर्ष के बीच थी जब उनकी मृत्यु हुई। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. वह अपने शक्तिशाली परिवार के आखिरी उत्तराधिकारी थे और उनके परिवार ने सदियों तक मिस्र पर शासन किया था। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. अचानक से उनकी मृत्यु हो गई है ना, राजा टुट की मृत्यु अचानक से हो गई। अब उन्हें सोने से लाद कर मतलब सोने चांदी के आभूषणों के साथ उन्हें दफनाया गया था और उन्हें अब भुला दिया गया था। मतलब उनकी मृत्यु हो गई और दफनाने के बाद उन्हें पूरी तरह भुला दिया गया था। Since the discovery of his tomb in 1922, अब 1922 में उनके मकबरे की खोज की गई। The modern world has speculated about what happened to him. मतलब उनके मकबरे की खोज इसलिए की गई क्योंकि आधुनिक युग यह जानना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ था, है ना। उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई तो आधुनिक युग यह सोच रहा था, विचार कर रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए उनके मकबरे की खोज की गई। With murder being the most extreme possibility, और उनकी हत्या की अत्यधिक संभावना थी। मतलब सभी सोच रहे थे कि शायद उनकी हत्या की गई है। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. अब जो मम्मी है ना, राजा टुट की जो मम्मी है उसे 80 साल बाद उसके कब्र से निकाला जा रहा था। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और उनके शरीर का है ना, उनकी मम्मी का या मृत शरीर का सीटी स्कैन किया जा रहा था यह पता लगाने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के समय उम्र क्या थी। And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. टूट लड़के जैसा दिखाई देता था क्योंकि उनकी उम्र बहुत ही कम थी, है ना, वह किशोरावस्था के थे, इसलिए वह लड़के जैसा दिखाई देते थे। और उनके शव का परीक्षण किया गया, मतलब उनके शव का सीटी स्कैन किया गया यह पता लगाने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। An angry wind stirred up ghostly dust. Davis as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. जो राजा टूट है उनका जो कब्र है वह प्राचीन मिस्र के कब्रस्थान में था, है ना, जिसे वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है, मतलब राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। जब उनके कब्र को ढूंढा गया, है ना, यह भी कह सकते हैं
कि जब उनके शरीर को, है ना, मृत शरीर को जब उसके शरीर को सिटी स्कैन के लिए निकाला गया तो बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी और हवाओं की जो आवाजें थी बहुत ही डरावनी थी। डार्क वैली clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade gray. आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और उन बादलों ने तारों को भी ढक लिया था। मतलब शाम का समय हो चुका था। It was 6 p.m. on 5 January 2005. मतलब शाम 6 बजे 5 जनवरी 2005 को राजा टूट की मम्मी का सिटी स्कैन किया जा रहा था और उनके शरीर को उनके कब्रिस्तान से निकाला जा रहा था। World's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. राजा टूट की मम्मी को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मम्मी कहा जाता है। तो उनका शरीर सबसे पहले सिटी स्कैनर मशीन के अंदर प्रवेश कर रहा था और यह जानने के लिए कि इस लड़के की, मतलब लड़के जैसे दिखने वाले राजा की मृत्यु अचानक से कैसे हुई और उसकी मृत्यु 3,300 वर्ष पहले हुई थी। अब 3,300 वर्ष बाद उनके शरीर का सिटी स्कैन किया जा रहा था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. जब राजा टूट को, है ना, उसके कब्र से बाहर निकाला जा रहा था तो दुनिया भर से आए हुए पर्यटकों की लाइन लगी हुई थी। मतलब दोपहर भर पूरे दुनिया भर से जो पर्यटक आए थे वह उसके कब्र में अंदर जा रहे थे। मतलब उनका जो कब्र था वह चट्टान को काटकर बनाया गया था और जमीन से 26 फीट नीचे था। तो दुनिया भर से आए जो पर्यटक थे वह उनके कब्र के अंदर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। मतलब पर्यटक यह देखने के लिए आए थे कि उनका जो मम्मी है, जब उनका सिटी स्कैन होगा तो क्या रिजल्ट सामने आएगा, यह देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आए हुए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. वे जो पर्यटक है वह टकटकी लगाकर दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे, है ना, जो टूट के कब्र है ना, उनके दीवारों पर चित्र बने हुए थे, उनको जो पर्यटक आए हुए थे उन लोग देख रहे थे। The most striking features of his mummy shaped outer copy. और वे मतलब ध्यान से देख रहे थे। मतलब टूट के जो चेहरे को, सोने से जो मढ़े हुए चेहरे को, टूट का जो चेहरा था, है ना, वह उसके चेहरे के ऊपर सोने का बना हुआ मुखौटा था, उन्हें ध्यान से देख रहे थे। और टूट का जो ताबूत था उनके ढक्कन पर चेहरे जैसी संरचना बनी हुई थी। तो दुनिया भर के जो पर्यटक आए थे उन्हें ध्यान से देख रहे थे। Some visitors read from guidebooks in a whisper. और कुछ जो पर्यटक थे वे गाइड बुक्स को, निर्देश पुस्तिका को धीरे धीरे पढ़ रहे थे। Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. और कुछ जो पर्यटक थे वह चुपचाप खड़े थे और वे शायद ये सोच रहे थे कि टूट की असामयिक मृत्यु कैसे हो गई, मतलब असमय में उनकी मृत्यु कैसे हो गई, इसके बारे में सोच रहे थे। और wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और कुछ जो पर्यटक थे वे मिस्र के राजाओं के श्राप के बारे में सोच रहे थे। मतलब उनका कहना था, मिस्र के राजाओं का कहना था कि यदि कोई उन्हें परेशान करेगा, है ना, तो वे उन्हें देखने वाले को श्राप दे देंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनके मतलब जीवन में दुर्भाग्य आएगा, इसके बारे में सोच रहे थे। और क्या ये सही तो नहीं है, इस प्रकार वे सोच रहे थे। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look, है ना।
जब मिस्र के सेक्रेटरी जनरल, प्राचीन वस्तुओं के प्रमुख सलाहकार जाही हवास ने जब मम्मी को देखा, है ना, जब राजा टूट की मम्मी को ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा कि जो मम्मी है वह बहुत खराब स्थिति में है ना, इस प्रकार जाही हवास ने कहा जब उन्होंने मम्मी को झुककर देखा। कार्टर हॉवर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who is in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। जाही हवास ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले, है ना, जब टूट की बॉडी का सीटी स्कैन किया जा रहा था उससे पहले जाही हवास ने टूट के शरीर का परीक्षण किया था और उस पर काम किया था। तो जाही हवास ने कहा कि जो टूट है वह बहुत ही खराब स्थिति में, उनका जो शरीर है वह बहुत ही खराब स्थिति में। इस प्रकार जाही हवास ने जब बॉडी को झुक कर देखा तो कहा। कार्टर हवार्ड जो कि ब्रिटिश पुरातत्व ज्ञानी था और उन्होंने 1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी। मतलब बहुत प्रयत्न करने के बाद हवार्ड कार्टर ने टूट के कब्र की खोज की थी। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। इसकी जो सामग्री थी, है ना, टूट के कब्र में बहुत सारी सामग्री थी, उसे प्राचीन समय में लूट लिया गया था, लेकिन लूटने के बाद भी इनकी जो सामग्री थी वह पूरी तरह से कंप्लीट थी, है ना, आश्चर्यजनक रूप से कंप्लीट थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। यह जो सामग्री है अब तक सबसे अधिक धनी और शाही संग्रह सिद्ध हुआ और मिस्र के राजाओं की पारंपरिक कहानी का हिस्सा बन गया। मतलब मिस्र के राजाओं की जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ उनके कब्र में बहुत सारी सामग्री रखी जाती थी। सोने चांदी की आभूषण के साथ बहुत सारी अन्य सामग्री भी रखी जाती थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस means to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and it's still get the most attention। और इनकी कब्र में हाथ से बने हुए सोने की वस्तुएं रखी जाती थी जिनकी जो चमक थी वह पुनर्जीवन की गारंटी देते थे। मतलब मिस्र के राजाओं का मानना था कि हम मरने के बाद भी हम अपनी संपत्ति ले जा सकते हैं, इस प्रकार उन लोगों का मानना था। But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife। लेकिन टूट को सोने की वस्तुओं के साथ बहुत सारी दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ भी दफनाया गया था। मतलब डेली यूज में जो वस्तुएं उपयोग की जाती है उसके साथ भी उसे दफनाया गया था, जैसे कि बोर्ड गेम, शतरंज, ए ब्रोंज रेजर, कांसे का रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, मतलब अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े हैं उनके साथ, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और जो वाइन मतलब शराब के डिब्बों के साथ भी उन्हें दफनाया गया था। मतलब दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तुओं के साथ भी राजा टूट को दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins। हवार्ड कार्टर ने कई महीनों तक, है ना, जो टूट के कब्र में जो खजाना रखा गया था उसकी जांच पड़ताल की। उसके बाद उन्होंने 3 कॉफिन की, 3 ताबूतों की जो एक के ऊपर एक बिठाए गए थे, है ना, उनकी जांच शुरू कर दी। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and corn flowers, the faded evidence of a burial in March or April। जब हॉवर्ड कार्टर ने पहला ताबूत खोला तो उन्हें एक कफन मिला, है ना। सबसे पहले जब हवार्ड कार्टर ने एक ताबूत खोला तो उसे एक कफन मिला और वह जो कफन था वह बेर और जैतून की पत्तियां, अजवाइन, लोटस मतलब कमल की पंखुड़ियां और मक्का के जो फूल है उसकी मालाओं से सजा हुआ था।
द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। मतलब इन सभी चीजों को देखकर यह पता चल रहा था कि राजा टूट को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वह मम्मी तक पहुंचा, राजा टूट की मम्मी को जब उन्होंने खोला, वहां तक पहुंचा, उसके ताबूत तक वह पहुंचा, तो वह कठिनाई में पड़ गए, है ना। कौन कठिनाई में पड़ गए? हवार्ड कार्टर वह कठिनाई में पड़ गए। The rituals regins had hardened, जो कर्म कांड में प्रयोग होने वाले जो चिकने पदार्थ थे, है ना, जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो कुछ पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जो चिकने पदार्थ होते हैं वह कठोर हो चुके थे। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफी, और वे जो चिकने पदार्थ थे वह शरीर टूट के जो शरीर है ना, उसे उसके ताबूत से चिपका दिए थे। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और अत्यधिक बल का प्रयोग करने के बाद भी जो टूट का जो बॉडी था वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, बाद में कार्टर ने लिखा है, हवार्ड कार्टर ने लिखा है कि क्या किया जा सकता था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।